नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जनसभाएं की। शुक्रवार यानी कि 24 फरवरी को पीएम मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में एक बड़ा रोड शो किया। इसके बाद मेघालय के तुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। के आशीर्वाद, मैं आपको भी इसे कर्ज को जरूर चुकाऊंगा और इस प्यार का कर्ज, ये आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय के विकास करके चुकाऊंगा। आप सबका कल्याण के कामों को गति देकर के चुकाऊंगा। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। युवा हो, बुजुर्ग हो, मैं देख रहा हूं इस बार यहां के रोड शो की गूंज, इसकी तस्वीरों ने देश के कोने कोने में आपका संदेश पहुंचा दिया है। मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है। हिल्स हो या प्लेन, गांव हो या शहर, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अपने बयान में यूपी के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती को लेकर चर्चा में है। कायाकल्प की योजना के अंतर्गत तमाम स्कूल सही हो चुके हैं। विपक्षी दलों के पास कुछ कहने को बचा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की चिंता सर्वाधिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेट के रूप में हो रही है। हम राउंड द क्लॉक सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी उच्च कोटि की हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूल कायाकल्प योजना के तहत बेहतर से बेहतर बने हैं। हमारे पास एक विमर्श बना है कि आर्थिक मोर्चे पर हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। विपक्षी दलों के पास कहने को कुछ है नहीं। उनके शासनकाल को लोग याद करके सिहर उठते हैं। गुंडई, अराजकता, दंगे चरम पर थे। पूरी तरह से सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है, आदरणीय योगी जी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनको कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में विकास के जो पैमाने इनकी सरकार में थे और हमारी सरकार में थे, जो लॉ एंड ऑर्डर समाजवादी पार्टी की सरकार का था। लखनऊ की मेहमान नवाजी का एक अद्भुत संगम आपको बताते चले कि लुलु मॉल में देखने को मिला, जब सशस्त्र सीमा बल की तरफ से कश्मीर के कुछ छात्रों के लिए आयोजित भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत सभी छात्र लुलु मॉल लखनऊ पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि कश्मीरी छात्रों के लुलु मॉल पहुंचने पर आपको बताते चले कि रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधरन और मॉल के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन्हें मॉल के बारे में जानकारी दी।
लोग सभी जानते हैं कि हम लोग इंडो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एसएसबी जो है JNK और नक्सल इफेक्टेड एरियाज में भी काम कर रही है। तो हमारा काम केवल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारे इसके साथ साथ एक हम सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी करते हैं। उसमें जो रिमोट एरियाज में जो बच्चे हैं जिनको चांस मौका नहीं मिलता है कि अलग अलग जगहों में घूम पाए या उनका एक्सपोजर हो, तो ये एसएसबी ये काम करती है। इसमें बच्चे जो कुछ रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग भागों में हम उनको ले जाते हैं, उनको घुमाते हैं ताकि उनका एक एक्सपोजर बढ़े और उनको लगे कि जो दुनिया है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ताकि उनको एक एक्सपोजर हो, उनको भी एक नया कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ये बच्चे जो आए हैं ये कश्मीर से आए हैं, श्रीनगर से, और इनको सेलेक्ट किया गया है। इनके साथ इनके 2 टीचर्स भी आए हुए हैं। इनका प्रोग्राम अभी लखनऊ से शुरू हुआ है, उसके बाद इनका विजिट आगरा में होगा, उसके बाद दिल्ली में एसएसबी हेडक्वार्टर में डीजी सर के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ये लोग वापस जाएंगे। श्रीनगर की किस विद्यालय से ये बच्चे हैं और कितने बच्चे आए थे? ये टोटल 23 बच्चे। हमने अपनी फ्लाइट बोर्ड की थी श्रीनगर से चंडीगढ़ के लिए 21 फरवरी को। फिर चंडीगढ़ टू लखनऊ हम अपने फ्लाइट में आए हैं, अपने ट्रेन में आए हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। पहली बार हमने लखनऊ जैसी सिटी को एंजॉय किया, थॉरली एंजॉय किया। इतनी ब्यूटीफुल हमने इमारतें देखी, हम यहाँ पे गए थे, रेजिडेंसी गए थे, हम इमाम बाड़ा गए थे। इट वॉज अ वंडर टू सी दीज ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। और आज हम यहाँ पे लुलु मॉल आए हैं। नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये एसएसबी वालों के हम बहुत शुक्रगुजार है कि ऐसा टूर इन्होंने दिया। ऐसे टूर हर साल होने चाहिए। जो मेरा व्यू है उस हिसाब से हर स्टूडेंट ये देखना। कानपुर देहात से खबर है, बताते चले कि ब्लॉक क्षेत्र के गुस्साए प्रधानों ने ब्लॉक गेट पर ताला लगाकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान प्रधानों ने आरोप लगाया कि 2021-22 में मनरेगा लेखाकार ने कई ग्राम पंचायतों के मनरेगा के रुपयों का गलत तरीके से भुगतान किया है। संज्ञान में आया था कि विकासखंड संदलपुर में कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनके खाते, ग्राम निधि के खाते सीज कर दिए गए हैं, और इसी को लेकर उन्होंने ब्लॉक में एक धरना भी किया और अपनी मांगें रखी कि ये गलत तरीके से सीज किए गए हैं। तत्काल मौके पे खंड विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और उप जिलाधिकारी को भेजा गया और बैठ के प्रधानों से वार्ता की गई। अभी जैसा खंड विकास अधिकारी ने अवगत कराया है कि सभी प्रधानों को ये बताया गया है कि जहाँ जहाँ पे भी खाते रोके गए हैं शासन के निर्देश के क्रम में, तो किसी भी ग्राम प्रधान का अगर कोई भी किसी तरह की आपत्ति है तो उनसे प्रत्यावेदन ले लिया गया है और उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन भी ग्राम प्रधानों ने काम कराया है और उनको लगता है कि खाते गलत रोके गए हैं तो उनका प्रत्यावेदन ले लिया गया है, ताकि अगर कुछ भी अनुचित। हमारे प्रधानों की समस्या थी, चाहे गांव सभा के खाता रुके, प्रधानों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, न कोई मतलब पत्र, इसके बावजूद कर दे। SNW के जो कार्य थे उनको पैसा न कोई जांच कराएगी, खाता सीज कर देंगे। DDO साहब आए, DPRO साहब आए, खंड विकास महोदय अधिकारी, सभी लोगों ने हमारी मांग लिखित रूप में मुझे दी कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, इसलिए हमने अपना। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेफ्ट रायबरेली कैंपस में 2 दिवसीय एनुअल फंक्शन चल रहा है। कोरोना काल में 2 साल बंद रहे इस एनुअल फंक्शन को इस बार स्पेक्ट्रम 2023 के नाम से मनाया जा रहा है। बताते चले कि आज इस महोत्सव का, इस आयोजन का दूसरा दिन है। टैलेंट हंट का था, जिसमें मैं 5 मिनट में 10 डिफरेंट वैरायटी ऑफ साड़ी पहन रही थी, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम है। लाइक मैं महाराष्ट्री साड़ी पहन रही थी, जैसे कि मैंने पैंट पहना हुआ है तो वो फटाफट लपेटना, उसे निकालना, फिर बंगाली पहनना, फिर पैंट पहनना, फिर मछली साड़ी पहनना, फिर रैंडम 2-3 और वैरायटी मैंने पहना। तो उसमें मैंने कर लिया, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई थी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने 5 मिनट में कर लिया वो काम। आपके टैलेंट को उभारने में ये तो साल में एक बार होती है लास्ट में, तो हमें इसकी बहुत इंतज़ार होती है। मेरा नाम डॉक्टर भारत शाह, मैं निदेशक हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। क्या कार्यक्रम चल रहा है और क्या मुख्य आकर्षण? देखिए, ये कार्यक्रम हमारा हर वर्ष होता है और ये इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एनुअल फेस्टिवल है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। इसमें बच्चे साल भर जो सीखते हैं अपनी क्रिएटिविटी और ये उसको वो यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर है, बताते चले कि कॉम्बिंग गश्त में संदिग्धों के साथ 67 फरार वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर शहर सहित देहात थानों में विशेष अभियान चलाया गया है। के नेतृत्व में निर्देशन में एक कॉम्बिंग गश्त की पार्टी निकाली गई थी। इस दौरान हमने 10 जगहों पर लगभग चेकिंग पॉइंट लगाया था और 10 अलग अलग टीम बनाए थे, जिनको निर्देशित किया गया था कि जो आपके थाना क्षेत्र में फरार स्थायी वारंट है या फरार आरोपी हैं या गिरफ्तारी वारंटी हैं, निगरानी बदमाश हैं, संदेही हैं, सबकी पूछताछ की जाएगी और चेकिंग सघनता से की जाएगी। तो इस दौरान हमको 40 वारंटियों का पता चला, जिसमें से 33 स्थायी गिरफ्तारी वारंट है और 7 स्थायी वारंट है और साथ ही 25 109 के लोग हैं और 109 कार्रवाई की गई है, संदेही लोग हैं, जिसको पर कार्रवाई की गई प्रतिबंधक। और एमपी के डिंडोरी से खबर है, बताते चले कि दोहरे हत्याकांड के संदिग्ध आरोपित की मौत का मामला सामने आया था। वहीं परिजनों ने इस दौरान पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दरअसल 2 दिन से आरोपित से पूछताछ करने और साक्ष्य की तलाशी के दौरान घटनास्थल से आरोपित भाग निकला और कनेर के जहरीले बीज खाने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेज दिया है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर इस दौरान जमकर हंगामा काटा। बिल्कुल पूरा फंदी में डाल रहे हैं। चार डबल मर्डर की जो बारीकियां हैं, बारीकियों से उनकी पूछताछ की गई कि हो सकता है क्योंकि वो सस्पेक्ट था, तो किस वजह से उनकी वो। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां तूकापाल ब्लॉक के ग्राम घाट घनूरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने सड़क पर बड़ी खामियां देखने को मिल रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये सड़क अभी से ही धंसनी शुरू हो चुकी है। सरकारी योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर में सिर्फ खानापूर्ति करने वाला है। इससे तो बेहतर होता कि यहाँ मोरम वाली सड़क बना दी जाती। डामर अभी से ही उखड़ना शुरू हो चुका है। तो वहीं ग्रामीणों ने बड़े भ्रष्टाचार का अंदेशा भी जताया है। जो रोड बना है तो ये फाल्ट रोड बना है, ठेकेदार आता नहीं है। जो मटेरियल डला है वो देखिए गाड़ी ढस रहा है और पैर से तो उकड़ रहा है पूरा आपका दामड़ रोड। तो गवर्नमेंट जो जिसके लिए पैसा दे रहा है तो उस पे पैसा का सही नहीं हो रहा है, पूरा दबा के रख दिए हैं। फाल्ट वाला काम होते जा रहा है, जगह जगह से उकड़ रहा है। हाँ, जो पहले का रोड का आपके माध्यम से शिकायत मिल रही है कि 3 किलोमीटर लगभग रोड बन रही है, गुणवत्ताहीन है। आपके माध्यम से जस्ट मैंने ई फुहारे से बात किया, पीएम जैसे ही है, तो उनका कहना ये है कि आप लोग गए थे, अदरवाइज उन्होंने बाइट नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने बोला इसको कि अगर कोई रोड बन रही है, अगर गुणवत्ताहीन है तो उसको आप जांच करिए। अगर आपसे जांच नहीं होता तो अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से जांच करिए। अगर कोई रोड गुणवत्ताहीन है तो हम उसको जाँच करा करके विधिवत कार्रवाई। पूरे उज्जैन संभाग में 6 जिले हैं और 30 से ज्यादा तहसीलें हैं। उज्जैन संभाग में निवास करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब परिवार के लोग और आम नागरिक सभी 6 जिले और 30 से ज्यादा तहसीलों में और संपूर्ण उज्जैन संभाग के अंदर इस समय बेहद परेशान है, क्योंकि भूखमरी की कगार से सभी गुजर रहे हैं। गेहूं करीब 15-20 किलो करीब मिलते थे घर के लिए गरीब परिवार को। अभी कितना गेहूं मिल रहा है? 1 किलो। 1 किलो 2 किलो? हाँ, 2 किलो। अब 1 किलो 2 किलो में घर चल जाता है आपका? एक महीना की 2 दिन की एक महीना का चले वो 2 किलो का एक टाइम की खुराक है। बताओ एक में एक 2 किलो गेहूँ मिल रहा है आपको? 2 किलो मिलता है। क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए बताइए? गेहूँ बढ़ाना चाहिए। आप देख लो, बढ़ाना चाहिए। 20 किलो 25 किलो तो होना चाहिए। खेड़ी क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता है। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी अब राशन की जो दुकानें हैं वहाँ से निर्देश के बाद गेहूँ कम मिलना चालू हो गया है। कितना गेहूँ मिल रहा है आप लोगों को? 2 किलो। 2 किलो
2 किलो गेहूं में घर चल जाता है क्या? नहीं चलता है, मोल लाना पड़ता है। रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बैठक हुई। कांग्रेसियों में इस दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले 3 दिवसीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन और आम सभा को लेकर बस्तर के कांग्रेसियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के बस्तर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाअधिवेशन को लेकर जिला स्तरीय बैठक की गई। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24, 25 और 26 फरवरी को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेके हमारी छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी और पूरी टीम इसकी तैयारियों में लगी हुई है और इसका अंतिम रूप दिया जा चुका है। आज हम सब बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक बैठक बुलवाई गई थी, जिसमें 26 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन अवसर पर एक विशाल आम सभा आयोजित की गई है, जिसमें हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति के 2 बड़े खिलाड़ी बीजेपी और आरजेडी हैं। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जिंदा रखने के लिए एक बैसाखी की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि लोग लालू यादव के कार्यकाल के कानूनन विहीन युग के बारे में सोचने से भी कांप जाते हैं। लालू के शासन को आज भी जंगल राज के रूप में याद किया जाता है, फिर भी मुस्लिम आरजेडी को वोट देते हैं। उनका कहना है कि वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। प्रशांत किशोर ने सीवान में कहा कि जेडीयू की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है, इसलिए विकल्पों की कमी है। यही वजह है कि नवंबर 2005 के बाद से नीतीश सरकार के पहले 5 सालों में कुछ प्रगति के बावजूद बिहार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। कि हमको अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करना है, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा। जरा बुझाता कि एगो कोई आई सुधार दिहित बिहार, तरवा के याद दिलावे चाहता नहीं। 2014 में मोदी जी आयल रहन, 2014 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रही। जे यूपी में बिहार में मोदी जी के नाम ना जानत रहन आदमी, हमारा संगे आज लाठी डंडा करता कि तारा बुझाता मोदी जी बालन में तो देश आगे बढ़ जाए, देश मजबूत हो, सबके विकास हो जाए। अब मोदी जी 9 बरस से बालन प्रधानमंत्री, हमने के संगीता लक्ष्मण भांगरे ने कोरलाई ग्राम पंचायत के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 19 बंगलों के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत रेवडंडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। साथ ही कहा कि उद्धव ठाकरे को हिसाब देना होगा। कोरलाई अलिबाग येथील 19 बंगले घोटाळा संदर्भात गुन्हा FIR दाखल झाला आहे। ग्राम विकास अधिकाऱ्यांनी रेवदंडा पोलीस स्टेशन येथे 19 बंगलोचे रेकॉर्ड मध्ये खाडाखोड करणे, चीटिंग करणे, IPC सेक्शन 34, 420, 465, 68 गुन्हा दाखल। उद्धव ठाकरे यांना 19 बंगलोचा हिस्सोब तर सांगली में क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को 102 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों के नाम आदिल, सचिन, मयूर और मतिन
है, जिनके पास से मिले गांजे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। निरीक्षक सतीश शिंदे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा, सांगली। आज दिनांक 22/2/2023 रोजी गोपनीय बातमीदारांनी दिलेल्या बातमीनुसार आम्ही 4 संशयित आरोपींना कवटेपिरान येथे ताब्यात घेतलेलं आहे। त्या 4 संशयित आरोपींची नावं आहेत आदिल नासिर शहापुरे, सचिन बाबासाहेब चव्हाण, मयूर सुभाष कोळी आणि मतीन रफिक पठाण। या 4 आरोपींना ताब्यात घेतलेलं आहे। तसेच त्यांच्याकडे 2 चारचाकी वाहनं होती, ती ताब्यात घेतलेली आहेत। पंचासमक्ष त्या वाहनांची तपासणी केली असता त्या दोन्ही वाहनामध्ये मिळून एकूण 102 किलो गांजा मिळून आलेला आहे। असे गांजा वाहनं असा एकूण 28,90,000 रुपयेचा मुद्देमाल स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने केलेल्या। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।